Questions based on Pythagoras theorem. This is video 4. In video 3, I have taken some elementary questions related to basic concepts. Now I am taking some questions that may range to 3 or 4 marks. So let's have some extra questions. In previous video I have done these questions. Now I am taking next one. This is your first question for this video. Let's see. O is any point inside a rectangle ABCD. See figure 6.52. This is your figure. Prove that OB square plus OD square is equal to OA square plus OC square. Means OA square plus OC square is equal to OB square plus OD square. आपको प्रूव करना है. गिवन साफ साफ है. O is any point inside a rectangle ABCD. सिंपल इतना ही आपको लिखना है. प्रूव दैट, टू प्रूव में आप लिखेंगे इसे, और हल्की सी कंस्ट्रक्शन है जो आपको दिखाई दे रही है. थ्रू O ड्रॉ PQ पैरेलल टू BC और AD. लाइन PQ को आपने AD या BC के पैरेलल ड्रॉ करना है. आप यहां दूसरी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं O से AB या BCD के पैरेलल. तो यहां ऐसी कोई समस्या आपको आने नहीं है. बहुत आराम से यहां देखिएगा. गिवन आपके लिए क्लियर है, आप गिवन लिख सकते हैं. जब आप गिवन लिखेंगे तो यहां ये ध्यान में देखें अपने क्वेश्चन में कि आपको दिया क्या है. O इज एनी पॉइंट इनसाइड ए रेक्टेंगल ABCD. सिर्फ इतना लिखना है. टू प्रूव आपको दिया हुआ है. ये भी मुझे लिखने की जरूरत नहीं, आप इसी से यों का यों लिख सकते हैं. कंस्ट्रक्शन आपकी है. कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ PQ पैरेलल AD और BC. एज इट इज रेक्टेंगल तो AD के पैरेलल होगा तो BC के पैरेलल अपने आप हो जाएगा. PQ पैरेलल AD पासिंग थ्रू O. पासिंग थ्रू O के अंदर से जाए. अब आपको प्रूफ देना है. प्रूफ देने के लिए आपको, क्योंकि पाइथागोरस से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज है, सो प्रूफ देते हुए हर समय आपको एक बात चेक करनी है. शुरुआत में आपको प्रूव करना क्या था? OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर. तो OB स्क्वायर तो यहां इस ट्रायंगल में है. इस ट्रायंगल को हम हाईलाइट करेंगे. इस ट्रायंगल में P 90 डिग्री एंगल है. उसके लिए हम पहले एक दो लाइनें और लिख चुके होंगे. यहां आपने ये ट्रायंगल सावधानी से देखनी है. इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहां पर P 90 डिग्री का एंगल है. कारण PQ पैरेलल BC था और एंगल B पूरा का पूरा 90 था. रेक्टेंगल का एंगल है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे. इधर 90, इधर 90. प्रूफ में पहले आपने सिद्ध करना है AD is parallel to BC, opposite sides of a rectangle. Opposite sides of a rectangle. इसके बाद आप आएंगे PQ पैरेलल हमने खींचा AD. PQ पैरेलल AD होने के बाद ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी. तो सीधी सी बात है, हियर AD पैरेलल PQ पैरेलल BC. तो अब आपके पास यहां BCQP और
ए पी क्यू डी दोनों दो रेक्टेंगल में बदल जाएगा ये। तो यहां हम P 90 डिग्री एंगल लेंगे। तो अब हम अपने प्रूफ में आ रहे हैं। प्रूफ में हम देंगे इन ट्रायंगल OPB, एंगल P इज इक्वल टू 90। यदि एंगल P 90 डिग्री का है तो फिर हम आसानी से इसे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। दिस इज OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर, रिलेशन 1। सिमिलरली इन दिस ट्रायंगल, अब हम बार बार ये प्रूफ नहीं देंगे कि ये भी 90 डिग्री का एंगल है, और सिमिलरली लिखे यहां लिखिए OQ स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर और DQ स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर। हमारे पास होगा सिमिलरली OQ स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर, रिलेशन 2 बाय पाइथागोरस। यहां पर अब आप देखें, आपका लेफ्ट हैंड साइड था OB स्क्वायर और OD स्क्वायर का सम हम ऐड करेंगे। एडिंग, इनको पहले लिख रहा हूं OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर को, आप राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं। OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर, OQ स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर। चेक कर लें आराम से, इट विल बी योर रिलेशन 3। मैं आपका फिगर साथ साथ लिए चलूं ताकि आपको समस्याएं ना आए। इसका रेडी रेफरेंस हम रखेंगे आपके लिए। मैं इसको आगे, क्योंकि मुझे 2-3 इक्वेशंस और बनानी हैं इसकी, सो अब हमें चाहिए क्या? अब हमें दोबारा से ये चाहिए कि हम जो OC स्क्वायर और OA स्क्वायर का सम दिया हुआ था राइट हैंड साइड में, OA स्क्वायर और OC स्क्वायर, इनके ट्रायंगल भी आप चेक करिएगा। आई एम फिक्सिंग जीरोज हियर। इन ट्रायंगल्स में हम काम करेंगे। अब 2 अलग अलग ट्रायंगल्स हम बांटेंगे और उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। आप पहचान गए होंगे हम कहां कहां काम करेंगे। हम ट्रायंगल OPA और OCQ ट्रायंगल में काम करेंगे। सो आराम से आइए। सबसे पहले इन ट्रायंगल OPA, अगेन पाइथागोरस हम यूज करेंगे। तो OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। सेम पैटर्न में मैं लिख रहा हूं रिलेशन 4 बाय पाइथागोरस। और ट्रायंगल OCQ में, इन ट्रायंगल OCQ, यहां आप चाहें तो एंगल P 90 लिख सकते थे, यहां आप एंगल Q 90 लिख सकते हैं। तो यहां पर एक बार फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। OQ स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर, OQ स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर। एड देम, इसे और इसे ऐड कर दीजिए, यू विल गेट। फिर मैं राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बना रहा हूं। OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर
और प्लस QC स्क्वायर। दिस इज रिलेशन 6। अब आपको 3 और 6 को कंपेयर करना है। 3 और 6 को कंपेयर करोगे तो यहां देख रहे हो आप OP के बराबर है, OQ के बराबर है। अब दिक्कत रही PB में और AP में, और QC और QD में। तो यहां आप देख रहे हैं AP इज इक्वल टू QD, AP इज इक्वल टू QD, और यहां PB इज इक्वल टू QC, PB इज इक्वल टू QC, opposite sides of a rectangle, opposite sides of a rectangle। तो यदि आप यहां इन दोनों को बदल रहे हैं, AP को QD बदल दें और PB को QC को PB बदल दें, तो मुझे नहीं लगता कि ये आपस में बराबर ना होंगे। यहां चेक करिए, PB और QC बराबर हैं। Therefore, from 3 and 4 दोनों के राइट हैंड साइड आपस में बराबर लिख दीजिए, ये और ये। तो OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। बहुत ज्यादा सावधानी से देखिए, मैं बोल बोल के बता रहा हूं, कुछ चीजें हो सकता है आपको समझ कम आई हों। यहां PB और QC को आपस में रिप्लेस करना है। आप चाहें तो यहां QC को PB स्क्वायर लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में, और AP को QD स्क्वायर लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में, और इक्वेशन नंबर 6 इसे लें। फिर 3rd और 6 में राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। रीजन आपके पास साफ दिया हुआ है। यहां भी आप देख रहे हैं कि PB साइड, ये वाली साइड PB QC के बराबर है, और AP साइड QD के बराबर है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाऊंगा। अब इनमें से भी जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो कल के वीडियो में मैं कुछ करा चुका था, वो ड्रॉप कर रहा हूं। ये कल के वीडियो में हो चुका था। अब आगे देखें। आपका क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया तरह से पढ़िएगा। PQR is a triangle, right angled at P, and M is a point on QR. You have to draw any triangle first. पहले कोई राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए। राइट एंगल जो ट्राइंगल है, मैं आपके लिए यहां ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज राइट ट्राइंगल PQR, राइट एंगल एट P। बी केयरफुल, राइट एंगल सही प्लेस पर लेना, अदरवाइज गलत करेंगे आप। M is a point on QR. M is a point on QR such that PM perpendicular QR. PM is perpendicular to QR. ये यहां 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब आपको दो बातें बहुत अच्छी तरह से देखनी है। मैंने पाइथागोरस थ्योरम में जब ये कराया था, तो वास्तव में ये पाइथागोरस थ्योरम का ही क्वेश्चन बनता है। शो दैट PM स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, इज द प्रोडक्ट ऑफ टू पार्ट्स ऑफ हाइपोटेन्यूज QM एंड MR। टू इंटरसेप्ट्स आप कह सकते हैं इन्हें, टू इंटरसेप्ट्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। जहां परपेंडिकुलर डला वहां पॉइंट दो इंटरसेप्ट बनाता है, एक QM और एक MR। तो QM और MR की प्रोडक्ट के बराबर PM है। ये आप बहुत सारी बार ऐसा कर चुके हैं। इसमें या तो एक थ्योरम सीधा इस्तेमाल करिए, इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स हैविंग 90 डिग्री
in any right triangle to hypotenuse, then triangles on either side of this perpendicular are similar to each other and to the original triangle. ये आप पाइथागोरस थ्योरम के इक्विवेलेंट ये थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम में भी आप ये यूज करते थे, या थोड़ा सा अल्टरनेट मेथड अपनाएं। अल्टरनेट मेथड अपना के मैं दिखा रहा हूं, मैं सीधा थ्योरम नहीं करवा रहा। सबसे पहले मैं इन्हें सिमिलर करने की कोशिश करूंगा और सिमिलर करते ही साइड्स का रेशियो लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सो आई एम स्टार्टिंग विथ प्रूफ। गिवन इज क्लियर टू यू। गिवन आपको यहां तक लिखना है और टू प्रूव में ये लिखना है। कंस्ट्रक्शन कोई है नहीं। इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल QPR, बड़ी ट्राइंगल ले रहा हूं, ध्यान देना। तो एंगल 1 जमा एंगल 2 इज इक्वल टू 90। सॉरी, प्लस एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू 90। कारण क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी में यूज कर रहा हूं, P 90 था, तो 90 + 1 + 2 इज इक्वल टू 180। 90 घटाओगे तो सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल, सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल, सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल। क्योंकि एक तो 90 का पहले ही है, तो बाकी के दो मैं पूरी ट्राइंगल ले रहा हूं। यहां मैंने PQR QPR पूरी ट्राइंगल जिक्र की है, यहां PM अभी पार्टीशन नहीं कर चुका। फिर मैं आता हूं, क्या ये भी 90 डिग्री का एंगल है? तो फिर 1 + 3 इज इक्वल टू, इन ट्राइंगल PMQ, इन ट्राइंगल PMQ क्या देख रहे हैं आप? M इज 90, अकेला M 90 डिग्री का यदि है तो फिर इसमें एंगल 1 + 3, एंगल 1 + एंगल 3 इज इक्वल टू 90 है। ये रिलेशन आप 1 कहें और इस रिलेशन को आप 2 कहें, तो यहां अब सावधानी से देखिएगा। क्या मैं, क्योंकि दोनों का सम 90 है, तो एंगल 1 + 2 को क्या मैं एंगल 1 + 3 ले सकता हूं? यदि हां, तो एंगल 1 कॉमन है, एंगल 2 इज इक्वल टू 3 आ गया। यदि एंगल 2 इज इक्वल टू 3 आ गया, यानी ये वाला एंगल यदि इसके बराबर है, तो आपकी जो दो ट्राइंगल्स हैं, अब मैं नाम लिखने का कुछ स्पेशल तरीका लूंगा, विचित्र सा लगेगा आपको। मेरे पास एक ट्राइंगल ये है, आप चाहें तो हल्का फुल्का सा कलर करके मैं दिखा दूं। एक ट्राइंगल में ये ले रहा हूं और बाकी की ट्राइंगल दूसरी ये ग्रीन वाली ले रहा हूं। तो यहां पर सावधानी से देखें, मैं नाम लिखने का तरीका कैसे लूंगा। मैं यहां अब इनकी सिमिलरिटी करने की कोशिश करूंगा, आप इसे बहुत सावधानी से देखिए। पहले मैं ट्राइंगल लिख रहा हूं MPQ, इन ट्राइंगल MPQ एंड ट्राइंगल MRP। क्या आप देख रहे हैं एंगल M इज इक्वल टू एंगल M 90 है। इधर से ग्रीन वाली ट्राइंगल में और ये ब्राउन वाली ट्राइंगल में एंगल M इज इक्वल टू एंगल M इज 90 डिग्री, परपेंडिकुलर था। एंगल 2 इज इक्वल टू 3 हम करके आ चुके हैं। आपका ग्रीन ट्राइंगल का जो एंगल 3 है,
वो ब्राउन वाले ट्राइंगल में एंगल 2 के बराबर है। ये हमने प्रूव कर दिया। तो सीधी सी बात है, फिर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो। यदि आपको इतनी बात समझ आ जाती है तो मैं अब इन ट्राइंगल्स को सिमिलर करूंगा, क्योंकि इनके दो एंगल इक्वल हैं। अब मुझे फिगर की जरूरत नहीं रहेगी। देयरफॉर ट्राइंगल MPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल MRP बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो आप कैसे इनकी साइड्स का रेशियो लेते थे? इसकी तीनों साइड का रेशियो इसकी तीनों साइड के कॉरस्पॉन्डिंग है। यानी इसकी तीनों साइड न्यूमरेटर में हम लिखें MP, PQ, MP, PQ और MQ। यहां अपॉन में इसकी तीनों साइड लिखें MR सेम, MR, RP, MP। आगे पीछे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखें आपको क्या सिद्ध करना था। यहां कोई स्क्वायर आ रहा है कहीं, आप यहां देख रहे हैं MP का स्क्वायर आ रहा है या PM का स्क्वायर आ रहा है। मैं पहले इसको हटा देता हूं अब बीच से और यहां करता हूं MP स्क्वायर इज इक्वल टू MR इंटू MQ। आप यहां देखें, जो आपको प्रूव करना था वही है ये, सिर्फ अल्फाबेट्स आगे पीछे हुए हैं। PM स्क्वायर इज इक्वल टू PM square is this one, QM is this one and MR is this one। So हम इसको यों का यों यदि सिस्टम से चाहें तो ये बिल्कुल एज इट इज है, सिर्फ इसमें अल्फाबेट्स आगे पीछे हुए हैं। आप चाहें तो इन अल्फाबेट्स को यों का यों लिख सकते हो, चाहो तो अल्ट्रेशन कर सकते हो, इसमें कोई अंतर नहीं है। सो इसे बहुत सीरियसली सीखना। मैंने इन ट्राइंगल्स को सिमिलर अपनी तरफ से करके दिखाया है। मैंने थ्योरम का हवाला नहीं लिया, क्योंकि बार बार बच्चे 2-3 लाइनें लिखते हुए इंग्लिश में घबराते हैं, उनको याद ही नहीं आता कि हम कौन सी थ्योरम यूज करें। सो आई एम टेकिंग हियर नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सिमिलर है, ठीक उसी तरह। मैं इसमें भी कोशिश करूंगा कि आपको सेम वही पैटर्न लेके चलूं। मैं तीनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करने की कोशिश करूंगा। यहां 3 ट्राइंगल आप जानते हैं कौन कौन से बनते हैं। एक तो AC के दोनों तरफ ACD और ACB, और एक ट्राइंगल ABD है पूरा, जो ओरिजिनल ट्राइंगल बोला जाता है। यहां सिर्फ इतना किया हुआ है कि हम AD परपेंडिकुलर लेते थे और C यहां होता था, या किसी B और C पर हम 90 डिग्री एंगल लेते थे। सिर्फ उन्हीं से ये अंतर पड़ा है, बाकी ये पाइथागोरस थ्योरम ही है। AB का स्क्वायर कहां से आएगा? ABD और ACB से। AC का स्क्वायर कहां से आएगा? इन दोनों ट्राइंगल से। AD का स्क्वायर कहां से आएगा? ACD और DAB के बराबर सिमिलरिटी से। सो यहां इन चीजों को आपने बहुत बढ़िया तरह से लेना है। हमारा स्टेटमेंट है, मैं लिख देता हूं आपके लिए। आप इसका इस्तेमाल करना चाहें तो ये इस्तेमाल आप कर सकते हैं प्रूफ में, और फिर तीनों ट्राइंगल्स को आप सिमिलर ले सकते हैं। यहां इफ a perpendicular is drawn, if a perpendicular is drawn from
vertex having 90 degree angle in any right triangle to the hypotenuse. Then triangles on the either side of perpendicular are similar to each other and to the original triangle. हो सकता है इसमें फ्रेजेज मैंने आगे पीछे कर दिए हों। ये था वर्टेक्स हैविंग 90 डिग्री इन एनी राइट ट्राइंगल BAD फ्रॉम द वर्टेक्स हैविंग 90 डिग्री ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज देन triangles on either side of this hypotenuse AC are similar to each other and to the original triangle BAD. So या तो आप इसका सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं या पिछली जो प्रैक्टिसेस हमने की थी वो पिछली प्रैक्टिस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फटाफट आपके पास आते चले जाएंगे। ये रिजल्ट बेहद आसान है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप चाहें तो इनको सिमिलर दूसरे तरीके से कर सकते हैं, अभी मैंने किया था। तो प्रूफ मैं अपने ही तरीके वाला ले रहा हूं, इसका सीधा इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि बहुत लंबी 2-4 लाइनें आपको लिखनी पड़ती हैं। यहां एंगल 1 और 2 90 डिग्री सम कर दीजिए। इन ट्रायंगल BAD angle 1 plus angle 2 is equal to 90 degree. Sum of two acute angles. Sum of two acute angles of a right triangle. क्योंकि एक अकेला 90 डिग्री का ये एंगल इसमें ऑलरेडी है। मैं अभी AC को भूल जाता हूं, ट्राइंगल ले रहा हूं BAD। ए अकेला 90 तो 1 और 2 का जोड़ 90 होगा। अब ACD में पकड़ लीजिए, ACD में एंगल C 90 है तो 2 + 3 इज इक्वल टू अगेन एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 90, द सेम रीजन। तो यहां से आपके पास आ गया एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 + 3। तो 2 को हटा दीजिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 आ गया। यदि आपके पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 आ गया तो अब किसी भी ट्रायंगल को आप सिमिलर कर लीजिए। छोटी छोटी को सिमिलर कर लीजिए, छोटी को बड़ी के साथ सिमिलर कर लीजिए। अब आपको देखना है आप कौन कौन सी ट्रायंगल सिमिलर करना चाहते हैं और ये डिपेंड करता है हमारे रिजल्ट के ऊपर। इस रिजल्ट को हम कैसे समझ लें कि कौन सी ट्रायंगल्स को हम सिमिलर करें तो हमारे पास कौन सा रिजल्ट आ जाए। इसके लिए आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा अपना, और उस बढ़े हुए कंसंट्रेशन के बाद ही आप इसे कर पाएंगे, अदरवाइज आसान नहीं होगा ये। मैं आपका कुछ हिस्सा फिगर का यहां ले रहा हूं रेडी रेफरेंस के लिए। वही दो एंगल की सिमिलरिटी से हम इसे सिमिलर करेंगे। मुझे चाहिए AB स्क्वायर। AB स्क्वायर चाहिए तो AB 2 ट्राइंगल्स में आता है भाई, एक BAD में और एक BAC में। नाम लिखने का तरीका अलग रहेगा। आप चल रहे हैं BAD 90 डिग्री के रास्ते में,
इन ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल, अब B कॉमन है दोनों में, तो 90 डिग्री के रास्ते चलिए, B से 90 डिग्री के रास्ते BCA लिखें। क्या क्या चीजें बराबर हैं? एंगल B इज इक्वल टू B कॉमन है, एंगल C इज इक्वल टू C, एंगल C इज इक्वल टू A या इन्हीं के साथ वो लगा दीजिए, BAD इज इक्वल टू एंगल BCA, ईच 90 है। ये पाइथागोरस थ्योरम में हमने यही किया था, बिल्कुल उसी का बदला हुआ रूप है। देयरफॉर ट्राइंगल BAD इज सिमिलर टू ट्राइंगल BCA। यदि ये सिमिलर हैं तो साइड्स का रेशियो ले लीजिए, BA अपॉन BC, BA अपॉन BC, AD अपॉन CA, और तीसरा है BD अपॉन BA। यहां आप देखें BA और BA की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा AB स्क्वायर और BA स्क्वायर, आप जो भी लिखना चाहें, BD इंटू BC, BD इंटू BC। आई थिंक आपका पहला प्रूफ हो चुका। दूसरा जब आप प्रूफ करें तो बिल्कुल सिमिलर, यही की यही बातें आपने AC से ऊपर ट्राइंगल जो बना हुआ है, एंगल नंबर 2 और 3 वाला, और एक पूरा ट्राइंगल, तो उसमें आपके पास AD स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला, क्योंकि AD साइड BAD की और DAC की कॉमन साइड है एक, ये दो ट्राइंगल्स में आती है, उन दो ट्राइंगल्स को पकड़ेंगे हम। नाम लिखने का तरीका फिर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब की बार मैं D से स्टार्ट करता हूं, DAB इन ट्राइंगल DAB। ये कोई जरूरी नहीं कि आप अब की बार कौन सा नाम लिख रहे हैं। और DCA एंड ट्राइंगल DCA, क्या आप जानते हैं इसमें एंगल D इज इक्वल टू D है, कॉमन, बिल्कुल सेम लाइनें आती रहेंगी, इन्हीं के साथ एंगल लगा दें। एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DCA, ईच 90, बिल्कुल सेम। तो ट्राइंगल DAB सिमिलर होगा ट्राइंगल DCA बाई एंगल सिमिलरिटी लिख दीजिए, बाई AA, यहां भी लिख देना था। अब इनके साइड्स का रेशियो ले लीजिए, DA अपॉन DC, AB अपॉन CA, तीसरी साइड DB अपॉन DA। देखिए यहां किसका स्क्वायर बन रहा है, यहां AD का स्क्वायर बन रहा है या DA का स्क्वायर बन रहा है। इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो AD स्क्वायर हो जाएगा। CD और BD को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आपको चाहिए, BD इंटू CD और DC। अब जब आपको ये प्रूव करना है तो ये तो हम अभी ऊपर करके आए थे, कैसे कैसे नाम लें। नाम लिखने का तरीका हम यहां बेहतर रूप से सीखेंगे। पहला नाम लिखूंगा CAD, CAD ट्राइंगल सिमिलर है CBA, क्योंकि 3 नंबर का एंगल 1 के बराबर है। ध्यान दिया आपने, C कॉमन है 90, C कॉमन है 90। A पर बना हुआ एंगल छोटी ट्राइंगल में 3 नंबर का है और B पर बना हुआ 1 नंबर का है। हमने यहां सिद्ध किया हुआ एंगल 1 बराबर 3। तो ये दोनों ट्राइंगल एंगल सिमिलरिटी से
सिमिलर हो जाएंगे बाई एंगल सिमिलरिटी, और इनके साइड के रेशियो लोगे तो CA अपॉन CB, AD अपॉन AB और BA, और तीसरी साइड रहेगी CD अपॉन CA। अब किस किस की मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं आप, इसके और इसके, AC स्क्वायर हो जाएगा आपके पास CD इंटू BC, CD इंटू BC, और ये भी आपका प्रूफ बिल्कुल सेम इसी तरह आ जाएगा। आई थिंक यू कैन डू इट। अभ्यास बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा अभ्यास चाहिएगा। अगला क्वेश्चन कंपैरेटिवली बेहद इजी है, कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं। इतना आसान सवाल शायद आप कभी भी नहीं देखेंगे, फिर भी बच्चे इसे मिस कर देते हैं। ABC is an isosceles triangle right angled at C. Isosceles triangle in which two sides are equal. यहां हम देख रहे हैं हमें isosceles triangle मिली है right angled at C. So right angled at C, be careful. ऐसा नहीं कि आप C यहां लिख दें और B यहां, फिर आप कभी प्रूव नहीं कर पाएंगे इसे। गिवन आपके पास साफ है, आइसोसेलेस को ध्यान से पढ़ें, बस यही ट्रिक है। यहां प्रूफ हम देंगे, तो प्रूफ आपको दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन कोई है नहीं, प्रूफ है AC इज इक्वल टू BC गिवन, ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। कारण था ABC is an isosceles triangle. ABC is an isosceles triangle. अब राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज तो बराबर होता नहीं, लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो ये दो साइड आपस में बराबर दी हुई हैं, और एंगल C इज इक्वल टू 90। तो यूजिंग पाइथागोरस का यूज कर दीजिए। आप मेरे से पहले पाइथागोरस का डिसीजन कर सकते हैं कि सर कौन कौन सी साइड्स का स्क्वायर लिखेंगे। ये 90 डिग्री का एंगल है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सो आई एम राइटिंग AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। बहुत आसानी से देखें, मैं यहां AC इज इक्वल टू BC करके आया हुआ हूं, तो यहां BC को आपने आगे AC लिखना, तो ये आपके पास हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो यहां हमारे पास क्या है, 2AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ये पिछली बार पेपर में भी आया था, बेहद आसान सा है और घबराने की इसमें बिल्कुल जरूरत बच्चों को नहीं है, ये इजी क्वेश्चंस हैं। एक ठीक इसका अपोजिट, बिल्कुल ठीक अपोजिट ये रहा। अब इसमें जैसे पाइथागोरस थ्योरम में 90 डिग्री का एंगल दिया जाता है, साइड्स का स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर किया जाता है। पाइथागोरस का जो कन्वर्स था उसमें आपको सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड दिया जाता है। अब की बार यही है। आइसोसेलेस ट्राइंगल आपके पास है, मैं बिल्कुल सेम टू सेम वही बातें आपके लिए लेकर आता हूं। हमारे पास था, यही फिगर मैं आपके ले लेता हूं, वहां सिर्फ 90 डिग्री का एंगल नहीं दिया हुआ है। यहां हम कुछ इसमें चेंजेस करेंगे हल्के फुल्के से, और आप इसे समझ पाएंगे बेहद अच्छी तरह से। ये काम करने का तरीका हमने कुछ इस तरह लिया था कि वहां, अब यहां हम देखें, यहां दिया हुआ है इफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, यहां तक गिवन है। तो हमें जो जो चीजें यहां मिली हैं, प्रूफ है AC इज इक्वल टू BC गिवन, AC इज इक्वल टू BC गिवन, C इज नॉट गिवन टू गिवन इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाला हिस्सा आपको इसमें नहीं मिला है। पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। हम पाइथागोरस थ्योरम का
कन्वर्स से इसको प्रूव करेंगे। ये तो हमने हटा दिया इतना, ये पिछले उसका है। यहां देखें AC इज इक्वल टू BC मिला है, फिर क्या मिला है, इफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, आपको मिला है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो इस AC स्क्वायर को हम दो बार लिख दें, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और AC इज इक्वल टू BC है, एक AC स्क्वायर को BC स्क्वायर बदल दीजिए, तो AB स्क्वायर हो जाएगा AC स्क्वायर, एक तो यहां का यहां छोड़ दीजिए, और इस AC स्क्वायर को BC स्क्वायर बदल दें। कारण था AC इज इक्वल टू BC। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। तो अब है क्या है, दिस इज स्क्वायर ऑफ ए साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, देन इट इज ए राइट ट्रायंगल बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। Therefore, triangle ABC is right triangle, और आप रीजन देंगे by converse of BP, Pythagoras। by converse of Pythagoras आप इसे कहेंगे कि ट्राइंगल ABC राइट एंगल है। हमने प्रूफ में बिल्कुल सेम चीजें ली हैं, AC BC गिवन था, और एक गिवन इसको हमने मैनिपुलेट किया है, थोड़ा सा चेंज किया है। AC स्क्वायर को 2 टाइम्स AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2 टाइम्स लिख लिया, एक AC स्क्वायर को BC के बदले यहां से चेंज कर दिया। तो अब हमारे पास ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है, इस वजह से राइट ट्राइंगल है ये ABC। और AB के सामने की साइड C, AB के सामने का एंगल C 90 डिग्री होगा, ध्यान देना। आई एम टेकिंग योर नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक इसमें से भी मैंने कुछ थोड़े बहुत पहले करवा दिए थे, ये बेहद आसान भी, और कहें तो थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल भी लगता है। ABC is an equilateral triangle of side 2A. Find each of its altitude. Find each of its altitude. हम एक altitude निकाल के बताएंगे, और क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसके सारे altitude इक्वल होंगे इन टर्म ऑफ A. So I am taking an equilateral triangle. मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आपके लिए यहां ड्रॉ कर लेता हूं। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में मुझे कंस्ट्रक्शन भी करने हैं, मैं इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा क्योंकि 90 डिग्री का एंगल इसमें है नहीं। ये है फाइंड ईच ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड, AB's ऑल्टीट्यूड। मैं एक ही ऑल्टीट्यूड लेके चलूंगा और दूसरे की मुझे समस्या नहीं है। दिस इज आवर ट्राइंगल ABC विच इज इक्विलेटरल। AB is altitude. You have to find out length of this altitude AB in term of side BC और A. अब आपको दिया हुआ है कि ये साइड भी 2A है, ये साइड भी 2A है, तो ध्यान देना जब BC 2A था तो डाला हुआ परपेंडिकुलर, इक्विलेटरल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर सामने वाली साइड को बेस को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है तो A साइड इस तरफ रह जाएगी और A इस तरफ, 2A का आधा आधा बच जाएगा। ये गिवन है ABC is an equilateral triangle and AD is altitude. AD is altitude. AB is equal to AC is equal to BC 2A each. Triangle ABC is an equilateral triangle. अब ऑल्टीट्यूड भी हम ड्रॉ करेंगे क्योंकि बिना ऑल्टीट्यूड के तो हम कैसे करेंगे। एंड AD परपेंडिकुलर BC। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यहां दिया हुआ है कि AB की लेंथ भी 2A है, BC की लेंथ भी 2A है, AC की लेंथ भी
2a है। यदि परपेंडिकुलर डाला हुआ है तो हम यहां लिखेंगे इन इक्विलैटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर bisects the base. Perpendicular bisects the perpendicular from the opposite vertex. This is perpendicular from opposite vertex. Bisects the base. अब बेस को दो हिस्सों में बांटता तो बेस BC तो 2a था, दो हिस्से हो गए तो BD इक्वल टू a, हाफ ऑफ 2a। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। इन ट्राइंगल ABD एंगल D इज इक्वल टू 90। सो यहां पाइथागोरस लगाएंगे AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। सो AD इज द ऑल्टीट्यूड, तो AB स्क्वायर आपके पास यहां रहा और BD स्क्वायर इस तरफ आके माइनस हो गया। अब AB स्क्वायर निकालिए कितना है, AB वाज गिवन इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर। 2a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4a स्क्वायर। BD अकेला a था तो इसका स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, यू विल गेट 3a स्क्वायर। अब आपको इसका स्क्वायर रूट भी दोनों तरफ लेना है, तो AD की वैल्यू होगी, ये तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा a और अंडर रूट 3। अब एक लाइन छोटी सी आपको और लिखनी है। इन इक्विलैटरल ट्रायंगल triangles all the three altitudes are equal, all the three altitudes are equal। इसमें मीडियन भी, एंगल बाइसेक्टर भी और ऑल्टीट्यूड्स भी और साइड्स भी सभी बराबर रहते हैं। देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच ऑल्टीट्यूड विल बी, हर एक ऑल्टीट्यूड की लेंथ हो जाएगी, यदि साइड 2a था तो a अंडर रूट 3 लेंथ रहेगी उनकी यूनिट। ये सेंटीमीटर हैं कि मीटर हैं, जो साइड दी हुई है वही यूनिट आपकी रहेगी। ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ले रहा हूं, बात सावधानी से देखिएगा। प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। दो तीन बातें आपने बहुत सावधानी से यहां सीखनी है। रोम्बस में सारी साइड्स बराबर होती हैं, पहली बात। जब रोम्बस में सारी साइड्स बराबर होती हैं तो आपको ये सभी साइड्स आपस में बराबर लेनी है। जब आप सारी साइड इसके बराबर ले चुके होंगे तो डायगोनल्स भी आपको ड्रॉ करने हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90, ये आपने 9th में पढ़ा था। यदि हमारे पास ABCD कोई रोम्बस है, सभी साइड इक्वल हैं, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल। बाइसेक्ट का मतलब है AC का हाफ होगा AO, BOB BD का हाफ होगा और यहां पर 90 डिग्री का एंगल होगा। ये एडिशनल जानकारी है आपकी। डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस bisect each other at bisect each other (90 डिग्री) या आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। इस चीज को हम यूज करेंगे, यानी इसका मतलब है एंगल AOB 90 होगा, सभी एंगल 90 के होंगे चारों। OA
हाफ ऑफ AC होगा OB, हाफ ऑफ BD होगा। अब हम ट्रायंगल AOB में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ध्यान देना कैसे, बहुत बढ़िया तरह से आपको आना है। इन ट्रायंगल AOB, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। OA स्क्वायर इज AC by 2 का स्क्वायर, OB इज BD by 2 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ये बात आप समझ गए हैं। AOB में एंगल AOB 90 था, हम ऐसा लिख के आए हैं ऊपर यूजिंग पाइथागोरस। हमने यहां पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि रंबस वगैरह में, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में ये चीजें डायगोनल निकालने के काम या साइड निकालने के काम आता है पाइथागोरियन रिलेशन। सो AC स्क्वायर बाई 4, यहां देखें AC का स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर होगा तो अपॉन 4, BD का स्क्वायर हुआ तो 2 का स्क्वायर हुआ 4 और दिस इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो क्या आप यहां 4 यहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी यहां प्लस था, प्लस BD स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4AB स्क्वायर। अब हम छोटी सी एक टेक्निक इस्तेमाल करें यहां, दिस इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। मैं 4 बार इसे जोड़ रहा हूं AB को अलग अलग। अब सारी साइड स्क्वायर में रोम्बस में इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, तो AB को तो मैं AB स्क्वायर ही लिख सकता हूं। इस AB को BC स्क्वायर लिख दीजिए, फिर AB को CD स्क्वायर लिख दीजिए, फिर AB को AD स्क्वायर लिख दीजिए। दिस इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स एंड दिस इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स। यहां आप रीजन दे सकते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, diagonals are not equal. This is sum of squares of diagonal is equal to 4 times the square of side or sum of squares of its 4 sides. आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात इसमें है नहीं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेता हूं। ये क्वेश्चन दिखाई देने में बहुत अटपटा सा लगता है, बड़ा भी बहुत लगता है, लेकिन सही बात यह है कि इससे आसान क्वेश्चन शायद ही आपको कहीं मिले। मैं सिर्फ आपको 2 ही बातें करवाता रहूंगा। इस फिगर को हम देखते हैं, यहां 90 डिग्री का एंगल है, यहां 90 का है, यहां 90 का है। आपको काम करने के लिए 3 90 डिग्री के एंगल मिले हैं, दिखाई दे रहे हैं 3, 6 हैं, एक इस तरफ भी, एक इस तरफ भी और एक इस तरफ भी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं। यदि OF परपेंडिकुलर AB है तो F के दोनों तरफ बना हुआ एंगल 90 है। OE परपेंडिकुलर दिया हुआ है, OE परपेंडिकुलर AC, तो ये 90 डिग्री के एंगल्स बनते हैं। ये आप सावधानी से देखें, गिवन साफ साफ लिखा है यहां से पहले। टू प्रूव आपके पास 2 पार्ट हैं और मैं इस फिगर को थोड़ा सा आपके लिए रेडी रेफरेंस के लिए कहीं आगे भी पेस्ट कर दूं, क्योंकि ये मेरा क्वेश्चन चलता रहेगा तो ये आपको जरूरत पड़ेगी। मैं 1-2 जगह आगे इसको पेस्ट कर दूं, क्योंकि फिगर के रेडी रेफरेंस के बिना आप इसे आसानी से समझ नहीं पाएंगे। एक ही काफी।
आइए अब यहां इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन वर्क और करते हैं, क्योंकि ओ ए स्क्वायर हमें चाहिए तो ट्राइंगल ए ओ एफ या ए ओ ई में आएगा। ओ ए चाहिए तो ओ ए जोड़ना पड़ेगा आपको, ज्वाइन ओ ए। ओ बी चाहिए तो ओ बी भी जोड़ना पड़ेगा और ओ सी भी जोड़ना पड़ेगा। ये लाल वाली हमारी कंस्ट्रक्शन है। तो हम यहां कंस्ट्रक्शन से शुरुआत करते हैं। गिवन और टू प्रूफ साफ साफ लिखा हुआ है, ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी। अब आपको अल्टरनेटिवली 3 ट्रायंगल्स आने हैं किसी में भी। सबसे पहले देखें, मैं पहला पार्ट ले रहा हूं, यहां देखें ए एफ स्क्वायर कहां आता है आपके पास? ए एफ स्क्वायर इस ट्रायंगल में आता है, लिखिएगा इन ट्रायंगल ए ओ एफ। मैं प्रूफ दे रहा हूं यहां, इन ट्रायंगल ए ओ एफ एंगल एफ इज इक्वल टू 90 गिवन। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। अब ए एफ तो अकेला है एक साइड में, तो ए एफ को उस तरफ ले जाइए। हम यहां ए एफ स्क्वायर हमें चाहिए, इसको यहीं रखिए और इसको इस तरफ ले जाएं। तो ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, रिलेशन 1 बाय पाइथागोरस। ये ट्रायंगल हमारा काम हो चुका। अब मैं बी डी स्क्वायर आऊंगा। बी डी स्क्वायर मुझे कहां मिलेगा? इस ट्रायंगल में मिल रहा है। तो बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। अब मैं सीधा यूज करूंगा, बी डी स्क्वायर का मतलब है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से ये साइड घट जाएगी। सिमिलरली सीधे रिलेशन लिखें, ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। सो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। दिस इज योर रिलेशन 2 बाय पाइथागोरस, सेम रीजन। अब हमें चाहिए सीई। सीई हमें इस ट्रायंगल में मिल रहा है और सेम उसी तरह सीई स्क्वायर, सीई का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटेगा, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, रिलेशन 3, रीजन इज सेम। एडिंग 1 2 and 3, एडिंग 1 2 and 3, 1 2 and 3 को ऐड कर दीजिए। राइट हैंड साइड जो भी मिले हैं ये राइट हैंड साइड जोड़ दीजिए, आपका ये तीनों का सम आ जाएगा। सो ऐड करिए, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड आपका बनेगा, ये तो पॉजिटिव है, ओ ए ओ बी ओ सी, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ये 3 नेगेटिव हैं, ओ एफ ओ डी ओ ई माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। ये आप देखते हैं कि अब आपका रिलेशन पहले वाला प्रूफ तैयार है। प्रूफ नंबर 1 देने के लिए आपको वो ट्रायंगल्स छांटनी है जिसमें एफ हो, जिसमें बी डी हो, जिसमें सीई हो। अब दूसरा प्रूफ करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? मैं ये वाला ए ई सी डी और बी एफ, ये तो हमारे पास है ऑलरेडी, ए एफ बी डी सी ई। मैं इसको आगे ले आता हूं ताकि आपको समस्याएं ना आए। मैं बार बार ये बता दूं कि आपको ये छांटना है और इस वजह से इस ट्रायंगल में सिलेक्शन लेना।
दूसरा जो प्रूफ है वो आपको यहां काम करना। देखें क्या है, आपके पास ए एफ बी डी सी ई तो ये आ गया, ए एफ बी डी सी ई तो आ चुका है। अब आपको चाहिए ए ई सी डी और बी एफ। तो उसी तरह इन ट्राइंगल्स में हम आए, ये हमने ज्वाइन किया हुआ था पिछली फिगर में, मैं ज्वाइन कर देता हूं। और अब देखते हैं कौन सी ट्राइंगल में क्या आप रिलेशंस लेंगे। ए ई स्क्वायर ढूंढिए कहां है, दिस इज ए ई इन ट्राइंगल ए ओ ई, इन ट्राइंगल ए ओ ई एंगल E इज इक्वल टू 90। एक मैं पूरा डिटेल में दे रहा हूं, गिवन देयरफॉर ए ई स्क्वायर। पहले तो आप ये रिलेशन लगाते थे कि ए ई स्क्वायर प्लस ई ओ स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर। एक लिख देता हूं आपकी तरह, ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई, इसी साइड आप जोड़ते थे और ये होता था स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज ओ ए स्क्वायर। तो ये ओ ई मैं इस तरफ ले जाता हूं क्योंकि ए ई मुझे अकेला चाहिए, इस तरफ और दूसरी चीजें नहीं है यहां, इन तीनों में से कोई नहीं है। तो ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। दिस इज योर रिलेशन 5। 3 रिलेशंस आपके ये हैं, रिलेशन 4 ये है। रिलेशन 4 आपका ये वाला है जो पहला प्रूफ हो चुका है। सो अब हम दूसरे ट्राइंगल में आए। कौन से ट्राइंगल में? सी डी देखें कहां है। सी डी तो आपके इस ट्राइंगल में है, तो सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। सिमिलरली यहां एक का रीजन दे दें बाई पाइथागोरस, सभी के नहीं सेम रहेंगे। सिमिलरली सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, सी डी कौन सी साइड है, ये रही, तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटा दीजिए। सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, रिलेशन 6। और अब आपको चाहिए बी एफ। बी एफ इस ट्राइंगल में चाहिए, ये रहा बी एफ, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर दीजिए, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। सो बी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, रिलेशन 7। सेम रीजन है सभी के, इनको भी ऐड कर दीजिए उसी तरह। इसको आप ऐड करेंगे, एडिंग कौन कौन सी, 5th 6th और 7th को जोड़ दीजिए। ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, उसी तरफ वही ओ ए ओ बी ओ सी पॉजिटिव हैं, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। परपेंडिकुलर नेगेटिव हैं, ओ ई ओ डी ओ एफ माइनस ओ डी, आगे पीछे लिख रहा हूं ओ ई माइनस ओ एफ स्क्वायर। ये रिलेशन आपका हो गया 8वां। सो फ्रॉम 3 and 8 ये हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड वाला 4th वाली इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। ये आप आसानी से कर पाएंगे। देयरफॉर फ्रॉम रिलेशन 4 and 8 आप 4 को अपनी कॉपी में लिखेंगे, 8 को अपनी कॉपी में लिखेंगे, तो उनमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा ए एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, और ये भी यों का यों बराबर है उसमें, तो सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिख दीजिएगा। ये आपके पास रह जाएगा ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर और प्लस बी एफ स्क्वायर।